उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद के फतेहगढ़ स्थित जिला कोऑपरेटिव बैंक में प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री JPS राठौर ने संचालक मंडल की समीक्षा बैठक की, जिसमें बैंक की समस्याओं पर विचार विमर्श के साथ ही बैंक की उन्नति कैसे हो इस पर विचार विमर्श किया गया। जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में पूरी खबर को। शाहजहाँपुर खिरनी बाग स्थित माता काली जी के मंदिर से माता दुर्गा की मूर्ति और झांकियों की शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई पुराने रामलीला मैदान पहुंची, जहां प्रभु श्री राम ने माता का आशीर्वाद लेकर अहिरावण तथा रावण का वध किया। इसके बाद मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सर, आप कोऑपरेटिव देख रहे हैं, इस बैंक के विकास के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? कोऑपरेटिव हर क्षेत्र में डेवलपमेंट चल रहा है। माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में कोऑपरेटिव के एक आंदोलन अच्छी गति के साथ उत्तर प्रदेश में भी आगे बढ़ रहा है। और जहां तक जिला सहकारी बैंक फर्रुखाबाद की बात है, जो बैंक लगातार दसियों वर्षों से घाटे में चल रही थी, उस बैंक को हमने निकालकर, यहाँ के जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप जी हैं हमारे, कुलदीप गंगवार जी, इसको निकालकर प्रॉफिट में लाने का काम किया। इस वर्ष इस बैंक ने 2 करोड़ 10 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया है और आगे आने वाले 31 मार्च को मुझे उम्मीद है कि ये बैंक 5 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाएगा और उसके बाद 10 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट आना चाहिए। इसको तमाम ऐसी गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है जिसमें हाउसिंग लोन और अन्य प्रकार के लोन, जो किसानों से जुड़े हुए क्रॉप लोन तो कर ही रहे हैं, दूसरे लोन भी इस बैंकिंग के द्वारा व्यवसाय को बढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ जो हमारी पैक्स हैं, साधन सहकारी समितियां हैं, इनके माध्यम से भी किसानों को उनके ज़रूरत के हिसाब से जो कृषि यंत्र खरीदने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए लोन अन्य प्रकार से भी इस बैंक के द्वारा दिए जाएंगे। और हर साधन सहकारी बैंक पर एक मिनी बैंक स्थापित करने की योजना भी उत्तर प्रदेश में की जा रही है। जिस दिन वो मिनी बैंक पैक्स में स्थापित हो जाएगी, हर गांव का हर व्यक्ति बैंकिंग सेवा से जुड़ेगा और उसको सुविधाएं उसके घर पर मिलना शुरू होगी। सर, इस बैंक में 118 समितियां हैं, लेकिन सचिव बहुत कम हैं और उनका काम सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है क्योंकि स्टाफ नहीं है। उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, दोनों तरफ बातें हैं। पहले तो इसमें व्यवसाय ही नहीं था। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष आशीर्वाद से सभी साधन सहकारी समितियों को व्यवसाय करने के लिए 10-10 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए, जिनके माध्यम से वो यूरिया DAP समय पर खरीद कर रख सकें और किसानों को उपलब्ध करा सकें। अब कार्य व्यवसाय जब बढ़ा है तो लोगों की भी आवश्यकता है, सचिवों की आवश्यकता है, वहाँ पर अन्य कर्मचारियों की भी आवश्यकता है। पहले समस्या ये थी कि पहले मुर्गी या पहले अंडा, यानी कि पहले कार्य व्यवसाय ही नहीं था तो कर्मचारी नियुक्त करके उनका खर्चा कहाँ से निकलेगा। अब हमने पहले प्राथमिकता दी कार्य व्यवसाय को, तो कार्य व्यवसाय पहले बढ़ाया है। अब इसके बाद सचिवों की नियुक्ति या कर्मचारियों को वहाँ पर नियुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 2-3 महीने में भी आपको खुशखबरी मिलेगी कि 31 दिसंबर तक ही कुछ न कुछ यहाँ पर कर्मचारियों का भर्ती शुरू होगी। भारत सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जो और बैंक के लागू करती हैं, लेकिन ये बैंक नहीं लागू करती। इसलिए ये कहा जाता, जो अभी तक 70% किसान कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े हुए थे, अब मात्र 20% किसान रह गए हैं इसमें। उनको वापस लाने के लिए क्या प्रयास करेगा? ऐसा है कि आप समझ सकते हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों में ये कोऑपरेटिव को भ्रष्टाचार और लूट का अड्डा बना दिया। इन सहकारी संस्थाओं का ऐसा शोषण किया गया कि जिसके कारण ये संस्थाएं बिल्कुल डेड हो गई। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विशेष रूप से इस पर रुचि दिखाकर इन संस्थाओं को पुनर्जीवित करने का काम किया है। अब इनके द्वारा हम आगे चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। अभी हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो टेक्नोलॉजी है, उसमें हम अपग्रेडेशन कर रहे हैं, कंप्यूटराइजेशन हर पैक्स का करे जा रहे हैं। जब ये सब चीज़ें पूर्ण हो जाएंगी तब फिर से पुराने समय की स्थिति में लौटेंगे और मुझे लगता है कि आगे आने वाले 2-3 साल में हम नेशनलाइज्ड बैंकों के स्तर का यहाँ पर टेक्नोलॉजी ले आएंगे और उसके बाद उनसे भी अच्छी सुविधाएं
देने का काम जिला सहकारी बैंक के करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।